हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन के साथ हाजिर हूं। ये सेशन उन सभी बैंकर्स के लिए है जो कि इस साल जेआईबी के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे और वो सारे नॉन बैंकर्स जो डीबीएफ अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी बैंकर्स के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या आप एक बार में ये सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे पेड कोर्सेज के साथ बहुत सारे बैंकर्स जुड़े हैं और उन लगभग बैंकर्स की बात करें, बहुत सारे बैंकर्स ने एक बार में अपने सारे पेपर क्लियर किए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि आप जितने भी बैंकर्स हैं, आप सभी का शेड्यूल बहुत बिजी है, आपके पास टाइम की कमी है और उसी टाइम को मैनेज करने की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, अगर हमें करियर में आगे बढ़ना है, बैंकिंग करियर में ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज का ये सेशन पूरी तरह से बेस्ड है जेआईबी एग्जाम्स को एक बार में कैसे क्लियर किया सकता है उस पर। तो आप सभी बैंकर, जितने भी बैंकर इस सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले और सबसे खास बात यह है कि किस तरह से आप इन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपके जैब पेपर की बात करें, जैब एग्जाम की बात करें, तो कुल 4 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर आमतौर पर आपका आईईएन आईएफएस का होता है, इंडियन इकोनॉमी का। फिर पीपीबी है, फिर आपका एएफएम है और एट द एंड लास्ट पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, ये 4 पेपर एक बार में क्लियर करना आसान तब है जब आप अभी से ही प्रिपरेशन की शुरुआत कर दें। बहुत सारे बैंकर्स समय की कमी होने के कारण सोचते हैं कि भाई एग्जाम के 1 महीने पहले हम पढ़ाई शुरू करेंगे और एक बार में सारे पेपर क्लियर कर लेंगे। देखिए, अगर आप एक बार में सारे पेपर क्लियर करते हैं तो इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपके बैंकिंग करियर में एक इंक्रीमेंट पक्का हो जाता है। लेकिन अगर सोचिए कि इनमें से कोई 3 पेपर क्लियर हो जाए और एक पेपर रह जाए, इसका मतलब आने वाले 6 महीने में आपको एक बार फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा और फिर जाकर वो चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है। बस इसी चीज को समझना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हम किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से फोकस होना जरूरी है और इस चीज को दिमाग में रखना है कि हमें सारे के सारे पेपर, 4 के 4 पेपर एक बार में क्लियर करना है। अब देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा इन 4 पेपर में से कि आपको कौन सा सेक्शन या कौन सा पेपर टफ लग रहा है, यहां पर जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना हो सकता है। देखिए, आमतौर पर बैंकर्स जो हैं, उनके लिए दिक्कत वाला जो हिस्सा होता है वो होता है इंडियन इकोनॉमी वाला, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और बाकी चीजें का एक तरह से पीछे छूट चुका होता है जब आप बैंकिंग करियर में एंटर करते हैं। तो ये पेपर जो है, सिलेबस इसका वास्ट है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर देता है। तो इस दिक्कत को सुलझाने के लिए आप शुरू से ही हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में बहुत ही धुरंधर एडुकेटर्स हैं। मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, आशीष सर हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट गया है उनका पिछले जितने भी बात करूं मैं पेपर्स की। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टीम का अगर मैं बात करूं पीपीबी की और एएफएम की, अरविंद शुक्ला सर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया है। मैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट देख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट गया है। रिजल्ट मतलब हमारे बहुत ही अच्छे गए। इस नजरिए से मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आप पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा लेट लतीफ किया तो क्या होता है कि हमारे जो भी बैचेस चल रहे हैं, उन बैचेस में अभी फाउंडेशन बैच रन कर रहा है, उसके बाद एमसीक्यू बैच आएगा, तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है, आपका रिवीजन होता रहता है और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एक सब्सक्रिप्शन में, जिसे बोलते हैं महापैक। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करने का मतलब है कि आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो सेशंस होते हैं, हमारी जो क्लासेस होती है, वो शाम के टाइम होती है कि आपका बैंकिंग जो टाइम है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा समय निकाल कर पढ़ सकें सब चीजों। तो जो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारे लोगों को एएफएम में दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोगों को आईएन आईएफएस में दिक्कत आती है, तो इन सब के धुरंधर हमारी टीम में शामिल हैं। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगली बार दूसरी कौन सी खास बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, पहली चीज तो हो गई। दूसरी बात टाइम, आपको पहली बात टाइम मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं भाई क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में चीजें पूछी जा रही हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और समय से पहले, यानी कि अभी अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 4 महीने पूरे हैं आपके पास, 4.5 महीने, एक अच्छे तरीके से आप सारी बातों को समझ सकते हैं, है ना। तो यानी कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करना जरूरी है। आजकल एग्जाम जो है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आ रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम यूट्यूब पर देख लेंगे, आखिरी के एक हफ्ते में पढ़ लेंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। 2 पेपर क्लियर हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे। मैंने क्या बोला, सारे के पेपर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं इसका मतलब आपका 6, 7, 8 महीने का नुकसान हो रहा है। आपको वो नुकसान नहीं देखना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी हो, इसके लिए जरूरी है आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा। तो हम इन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, और इन बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए यहां पर हम लाए हैं एक रामबाण इलाज वन स्टॉप सॉल्यूशन। और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका जैब महापैक, सभी जैब एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ साथ में जो डीबीएफ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये जैब महापैक परफेक्ट बैच है। क्योंकि इस बैच के अंतर्गत सारी वो फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। देखिए, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, 15+ फाउंडेशन एमसीक्यू बैच शामिल है इसके अंतर्गत। यानी कि कंप्लीट, अगर एक बैच पूरा हुआ तो दूसरा बैच शुरू है, तो आप सारे बैचेस के साथ एनरोल कर सकते हैं। 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक क्विजेस हैं, क्लास नोट्स हैं 200 से ऊपर, 24/7 डाउट सॉल्यूशन है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 3999 का है, और 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 5999 का। एक पैक ले लिया आपने, निश्चिंत होकर पढ़िए। यही पैक महापैक है, रामबाण इलाज है, सारे पेपर क्लियर करा देगा आपके लिए। फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है। अब ये फाउंडेशन बैच क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया जाएगा यहाँ पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। ये बैच आपके लिए मई 2025 जैब एग्जाम पर पूरी तरह से बेस्ड है, 1999 मात्र। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप महापैक का हिस्सा बनिए। क्यों? क्योंकि उसमें सारे बैचेस इंक्लूड हैं। ठीक है, आप बैंकर्स हैं, आप पूरा तालमेल लगा सकते हैं भाई कौन सा बैच आपके लिए परफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि सारे पेपर नहीं क्लियर हो पाते हैं, एक एग्जाम रह गया, अब उसके लिए क्या पूरा पैक ले? नहीं, हमारी टीम ने पूरा डिस्कशन किया और आपके लिए एक इंडिविजुअल बैच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक इंडिविजुअल बैच आपका जो है वो 799 में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आपके जैब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, पीडब्ल्यू के द्वारा आपके लिए जैब सेट ऑफ 4 बुक्स, जो आपके 4 पेपर है उससे संबंधित 4 बुक्स उतार दी गई है मैदान में। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, रिव्यूज एकदम तूफानी है, और बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस में है। 1224 में उपलब्ध है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट डायरेक्टली आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत परेशानी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, JIB_CIB by भास्कर सर। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेरी, कोई डाउट, आप अपना सवाल ड्रॉप कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस बार आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, जिसने बहुत ही तूफानी रिजल्ट दिया है इस बार जैब में और कैब में, इसका हिस्सा बनिए और अपने जैब कैब एग्जाम क्लियर करिए और बैंकिंग करियर की ऊंचाइयों पर लगातार पहुंचते रहिए। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।